हाय फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगी कि फ़ोन की वजह से किस तरीके से रिलेशनशिप खराब होते हैं। क्योंकि कई बार हम फ़ोन पे उस तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं जिस तरीके से हमें करना चाहिए, या कुछ मिस्टेक्स हैं जो हम जब फ़ोन पे बात करते हैं तो उस समय कर देते हैं और फिर बाद में हमें समझ में नहीं आता कि हमारी तो बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी या इस पर्टिकुलर रिलेशन में तो हम बहुत अच्छे थे, बट आगे चल के ऐसा क्या हुआ कि धीरे धीरे हमारे मन में गांठ पड़ गई और हम फिर अपने रिलेशन को कंटिन्यू नहीं कर पाए या हमारा रिलेशन बिगड़ गया। तो क्या होता है ना कि कई बार हम सभी बिजी हैं अपनी लाइफ में, तो हमारे बहुत से फ्रेंड्स ऐसे होते हैं कि जो हमसे रेगुलरली बात अब नहीं कर पाते। पहले हम बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, हमारे पास बहुत अच्छा टाइम था एक दूसरे के साथ स्पेंड करने का, बट अब टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो क्या होता है कि जब बहुत टाइम बाद हमारा कोई फ्रेंड अचानक से हमें फ़ोन करता है तो हम उन्हें कंप्लेंट करने लग जाते हैं, उलाहना देने लग जाते हैं। ओहो, आ गई तुम्हें मेरी याद, कर लिया मुझे फ़ोन, अभी तक तो तुम्हें इतने दिन में याद नहीं आई, इस तरीके की बातें करने लग जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ हमें कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई हमें फ़ोन कर रहा है, जेन्युइनली कर रहा है, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं लगा कि नहीं हमें फ़ोन करना चाहिए और मुझे ये जो पर्सन है ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, मेरी लाइफ में इम्पोर्टेंट है, तो मुझे इससे बात करनी है, तो वहाँ पे इस तरीके से ना करके आपको उसकी बात को सुननी चाहिए, उसको वेलकम फील कराना चाहिए और अच्छे से बात करनी चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है ना कि कई बार हमारे फ्रेंड्स या हमारी फैमिली मेंबर्स में भी कई बार कोई फ़ोन करता है हमें, जिससे हमारी रेगुलर बात नहीं हो रही है, रोज़ बात नहीं हो रही है, कभी कभी ये होती है। तो जब वो बंदा पर्टिकुलरली हमें फ़ोन कर रहा है खुद से, तो हम क्या करने लग जाते हैं, वो अपनी बातों को शेयर करने के लिए या कुछ जानने के लिए या कुछ पूछने के लिए हमें फ़ोन कर रहा है, और वहाँ पे हम क्या करने लग जाते हैं, अपनी बातें शेयर करने लग जाते हैं, अपनी चीज़ों को ज़्यादा कहने लग जाते हैं। अगर वो अपना कोई दुख व्यक्त कर रहा है, वो सैड है, एंजाइटी में है, या कोई उसका स्ट्रेस है जो आपसे वो शेयर करना चाहता है या चाहती है, हम क्या करते हैं, चार अपने और दुख उसको बताने लग जाते हैं और उसकी कम सुनते हैं, अपनी चार और ज़्यादा प्रॉब्लम्स बता देते हैं। तो कई बार तो ये होता है कि हाँ भाई, हमने अपनी प्रॉब्लम्स बता दी और हम इसलिए भी कर रहे होते हैं कि अगले को लगे कि नहीं भाई, प्रॉब्लम्स तो सबके साथ है। बट क्या होता है ना कि एक बंदा जो ऑलरेडी प्रॉब्लम में है, तो उस समय उसे सिर्फ और सिर्फ शेयरिंग चाहिए होती है, सॉल्यूशन भी नहीं चाहिए होता है। ठीक है, तो आप उस समय उसको ज़्यादा से ज़्यादा सुनिए और नेक्स्ट टाइम जब उसकी कॉल, जब वो फ्री हो, उसको आप खुद से कॉल करें और उसे जो भी आपको अपनी प्रॉब्लम बतानी है वो आप खुद से फ़ोन करके बताएं। तीसरी चीज़ क्या है, जब भी हमें कोई फ़ोन करता है और अपनी कोई बात बता रहा होता है तो हम सॉल्यूशन देने लग जाते हैं, सॉल्यूशन के मोड में आ जाते हैं। देखो, इस चीज़ को ऐसे कर लो, ये ऐसे कर लो, वो वैसे कर लो, हम 10 तरीके के उसको तरीके बताना शुरू कर देते हैं। और इंडिया तो है ही, मतलब फ्री एडवाइस देने के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं। तो अगर हम ऐसा लगातार कर रहे हैं ना, तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि अगर कोई अपनी प्रॉब्लम बता रहा है तो हो सकता है वो सिर्फ अपना मन हल्का करने के लिए, अपना स्ट्रेस रिलीज करने के लिए आपसे बता रहा है। उसको उस समय आपका सॉल्यूशन नहीं बल्कि साथ चाहिए, सुझाव नहीं बल्कि आपका साथ चाहिए। तो आप उसकी बात को पहले पूरा सुने। और कई बार क्या भी होता है ना कि हम उनकी गलतियां निकाल, तुमने यहाँ पे ये मिस्टेक कर दी और इस वजह से तुम्हारे साथ ऐसे हो गया, तो नहीं, आप पहले उसकी बात को पूरा सुनिए कि वो क्या कहना चाहता है, वो उसकी फीलिंग्स क्या है और उसके इमोशंस क्या है, और उसके बाद आपको जो भी लगता है, कोई ज़रूरी नहीं है आप तुरंत उसको सॉल्यूशन दें, तुरंत आप उसको उसकी गलतियां गिनाएं। आप उससे बोलें कि कुछ भी है जहाँ पे भी तुम्हें लगता है, तुम किस तरीके से मेरा सपोर्ट चाहते हो या चाहती हो, और वहाँ पे मैं तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है, और अगर वो आपसे मांगता है कि नहीं मुझे बताओ कि मुझे यहाँ क्या करना चाहिए, तो आप उसको जेन्युइन सजेशंस दे सकते हैं। ठीक है, चौथा ये है कि कई बार क्या होता है ना कि जब हम बात कर रहे होते हैं तो हम में से बहुत सारे लोगों की ये आदत होती है कि हम कॉल में कोई ऐप ऐसा डाउनलोड करके रखा होता है, या फिर हम जब कोई हमसे बात कर रहा है तो हम कॉल को किसी बैड इंटेंशन से नहीं बट रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है, हमें लगता है कि रिकॉर्डिंग हो जाएगी तो अच्छा रहेगा, हमारे पास रहेगा, हम कभी भी सुन लेंगे। बट अगर आप ऐसा करते हैं तो ये गलत है, ये लीगली भी सही नहीं है। और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो सामने वाले का कंसेंट लेके कीजिए। अगर आपके बहुत नियर एंड डियर से कोई सॉन्ग सुन रहे हैं, शायरी सुन रहे हैं,
या फिर भी उसकी बात को ही रिकॉर्ड करके एज मेमोरी रखने का मन है, तो आप उससे ज़रूर पूछिए कि क्या मैं आपकी इस बात को रिकॉर्ड कर सकता हूँ या हमारी कन्वर्सेशन को मैं रिकॉर्ड कर सकता या कर सकती हूँ। इससे जो ट्रस्ट इशू है आपके बीच में कभी नहीं होंगे। अदरवाइज कभी भी जब आप बताएंगे ना सामने वाले को या किसी और से उसको पता चलेगा कि आपकी ये बात आपने आपस में की थी और वो रिकॉर्ड हो गई है, तो आपके लिए हमेशा उस बंदे का ट्रस्ट इशू रहेगा और वो आपसे कोई भी बात शेयर करने से पहले सोचेगा फोन पे कि नहीं भैया मैं तो इनसे ये बात शेयर कर दूं और ये बात ये कहाँ से कहाँ तक और किस वे में चली जाए। और जब भी ना कोई चीज़ रिकॉर्ड की जाती है तो आप 100% उसका मिसयूज भी हो सकता है। आप 100% जो भी बात कह रहे हैं, कोई जरूरत नहीं कि कोई पूरी बात भेजे, आधी बात काट के अपने तरीके से चीज़ों को मैनिपुलेट करके भी उसका मिसयूज कर सकता है। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं या आपके सामने वाला भी ऐसा कर रहा है, अभी तो फोन्स में ये मैसेज आने लग गया कि आपकी कॉल रिकॉर्ड की जा रही है, अदरवाइज बहुत सारे अभी सेट्स ऐसे भी हैं जिसमें ऐसा नहीं है या फिर किसी ऐप से। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं, फर्दर आपका ट्रस्ट बिल्ड उस रिलेशनशिप में कभी नहीं होगा और कभी ना कभी आपको ये प्रॉब्लम आएगी कि वो बंदा आपसे अपनी बात फोन पे कहने से कतराएगा। एक और बड़ी बात है कि जब भी कोई हमें फोन कर रहा है ना और हम बहुत उस समय बिजी हैं, तो अगर उसने फोन करके हमें ये कहा कि मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, तो जिस समय उसने कहा, तो अगर आप बहुत ज्यादा बिजी हैं तब भी 2-4 मिनट निकाल के उसकी बात को जरूर सुनिए। क्योंकि अगर कोई ये कह रहा है कि मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, तो हो सकता है वो बात बहुत जरूरी है और हम ये कह के फोन कट कर देते हैं या कहते हैं हम बाद में फोन करेंगे। कई बार हम भूल भी जाते हैं, हम 2-4-10 दिन बाद फोन करते हैं या नहीं भी करते, और वो जो बंदा है उस समय स्पेशल नीड में हो सकता है उसे कोई बात ऐसी शेयर करनी है जो किसी और से नहीं शेयर कर सकता। तो प्लीज आप वहां पे ये ध्यान दें कि अगर कोई आपको इस सिचुएशन में या कोई आपसे ये कह रहा है कि मुझे ये कोई तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है और अभी करनी है, तो आप टाइम निकाल के उससे बात जरूर करें। अदरवाइज वो नेक्स्ट टाइम आपसे कभी भी बात नहीं करेगा और अगर उसके साथ लाइफ में कोई बड़ा प्रॉब्लम हो जाती है तो फिर आप ही होते हैं, हम ही होते हैं जब हम ये कहते हैं अरे यार तुम इतने स्ट्रेस में थे, तुम इतनी प्रॉब्लम में थे, तुमने हमें फोन नहीं किया, तुमने बताया नहीं। ठीक है, तो ये चीजों से बचने के लिए हमें ये करना होता है कि थोड़ा सा टाइम निकाल के या उससे बोले कि मैं इतनी देर में तुम्हें फोन करता या करती हूँ और फिर कर ही लें। ठीक है, ऐसा नहीं है, अगर आपके लिए आपको कोई इंपॉर्टेंस दे रहा है तो आपके लिए भी वो उतना इंपॉर्टेंट होना चाहिए। और अगर आप चाहते हैं दिल से किसी के लिए टाइम निकालना तो आप निकाल ही लेंगे। एक बात और है कि जब कोई हमें कॉल कर रहा होता है तो कई बार क्या होता है, हम झटके से वो अपनी बात कह ही रहा होता है तो हम कहते हैं अच्छा ठीक है अभी मैं बाद में फोन करता या करती हूँ और बात को कट कर देते हैं, फोन को भी कट कर देते हैं। तो फोन अगर जिसने किया है, फोन का बेसिक मैनर ये है कि जो फोन किया है वही फोन कट करने के लिए कहेगा। अगर वो लंबी बात कर रहा है और अगर आपको लगता है हाँ इस बात का कोई सेंस नहीं है फिर भी वो ये बात कर रहा है, तो आप कोशिश ये करें कि हाँ ठीक है मैं इस बात को अभी मैं ये आपकी बात सुनूंगा या सुनूंगी, और फिर आप बाद में फोन करके उस बात को कंप्लीट कर ले। लेकिन फोन खुद से ना कट करें, कोशिश करें कि आप बात को इस सिचुएशन पे लाके छोड़ें कि बंदा खुद कट कर दे फोन, उससे बोले कि ठीक है और सब बाकी ठीक है, तो तुम अभी आप देखिए अगर आपको अभी कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं करनी है तो फोन को आप कट करिए और फिर हम बाद में इस टॉपिक पे बात करेंगे। ठीक है, इससे आप सामने वाले के जो उसने फोन किया है आपको, और देखिए क्या है ना कि जो लोग अनर्गल बात करते हैं, डेली बात करते हैं, अक्सर ही फोन करके आपसे टाइम पास करते हैं, तो आपको समझ में आ जाता है। बट कई बार क्या होता है ना कि कोई ठीक है अगर वो ऐसी भी बात कर रहा है जिसमें आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट अगर आपसे लंबे टाइम के बाद अगर वो बात कर रहा है तो हो सकता है उसकी उस समय की नीड सिर्फ इतनी हो कि वो आपसे बात करना चाहते हैं। तो आप अगर बहुत बिजी नहीं है तो जरूर बात सुन लें, बात कर लें। और एक बात ये है कि कई बार क्या होता है ना कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो जब हम फोन पे कर रहे होते हैं तो हमें लगता है कि हम फेस टू फेस कर लें तो ज्यादा अच्छा है, और फिर हम कहते हैं कि हम मिलेंगे तब बात करेंगे, लेकिन हमारे पास फेस टू फेस होने का टाइम निकल ही नहीं पाता है और वो बात वहीं की वहीं रह जाती है। फिर कुछ दिन बीत जाने के बाद हम उस बंदे से पूछते हैं कि अरे जब मिलते हैं तब पूछते हैं, तो बात उस तरीके से सामने नहीं आती या वो बात खत्म हो गई होती है। क्योंकि जब भी हम किसी चीज को टाइम दे देते हैं ना, एक लंबा गैप दे देते हैं, तो वो बात उस जगह पे खत्म हो जाती है। उस बात का औचित्य यानी जो वो बात है उसकी इम्पोर्टेंस उस बंदे के लाइफ में
उतनी नहीं रह जाती है जो कि ऑल ऑफ सडन उस समय हो रही होती, तो फिर वो उस बात को आपसे नहीं कर पाता है। और एक चीज ये भी है कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कि हम फेस टू फेस ही कर सकते हैं, बट कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कुछ लोगों में क्या होता है कि वो अपनी बात को फोन पे ही सही तरीके से कह पाते हैं और सामने से वो शायद उसके अंदर इतना करेज ना हो या वो आपको फेस ना कर सकता हो, इसलिए वो बंदा आपसे फोन पे कह रहा है। तो जब वो फोन पे कह रहा है तो उस समय पहले पूरी बात सुने और फिर ही कहें कि ठीक है हम मिलके भी इस टॉपिक पे बात करेंगे। बट कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि किसी बात पे बहुत ज्यादा गहमा गहमी हो गई, लड़ाई झगड़े वाला स्टेज आ गया, तो हम गुस्से में फोन काट देते हैं। ये भी ठीक नहीं है। आप वहाँ कहिए कि ठीक है मैं अभी फोन रखती हूँ और हम फेस टू फेस मिलके बात करेंगे। तो इस सिचुएशन में तो आप कह सकते हैं जहाँ पे आप से कोई बहुत र्यूडली बात कर रहा है। बट अगर किसी सिचुएशन में ऐसा है कि कोई बहुत सेंटिमेंट्स में है, उस समय उसके कुछ इमोशनल क्राइसिस है और उस समय वो आपसे बात कर रहा है फोन पे, तो हो सकता है वो पर्सनली मिलके उतने अच्छे से बात को ना कह पाए, इसलिए ही वो बंदा आपसे फोन पे कह रहा हो। तो आप फोन पे जरूर उस बात को सुन ले। इफ यू गेट टाइम आप मिलके भी उस बात को जरूर करें। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी इन बातों से फायदा होता हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को फील गुड मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें कि और कौन सी बातों पे आपको डिस्कशन चाहिए। बाय बाय।